प्रश्नावली 7D। प्रश्न नंबर 5, दिखाइए कि बिंदु ए कामा ए, दूसरे ब्रैकेट में -a कामा -a और तीसरे ब्रैकेट में माइनस करड़ी में 3a कामा करड़ी में 3a ब्रैकेट बंद, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समबाहु त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तब प्रश्न को भी समझना है कि बिंदु हैं 3 ठो, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जब हल करेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, लगभग बना लेंगे अंदाज से। तो 3 भुजा के पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा शीर्ष ये। तो माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी। अब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु ए और ए और बी के बीच की दूरी। आप एक सूत्र जानते हैं जो पीछे अभ्यास में पढ़ाए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कई बार सूत्र लिख चुके हैं पीछे अभ्यास में, इसलिए यहाँ सूत्र नहीं लिखे हैं। आप सूत्र लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो और अच्छा है। तो इस तरह से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे और यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से ये करड़ी में इसको घटा के करेंगे तो -a -2a का होल वर्ग 4a स्क्वायर हो जाएगा। आइए -a फिर -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करड़ी में इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया। अब ये करड़ी में जुटेगा 4 4 8, तो 8a स्क्वायर हो जाएगा करड़ी के अंदर। 8 का खंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, अंदर होगा करड़ी में 2a रह जाएगा। इस तरह ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी इतना मात्रक आ गया। उसी तरह आप बी सी का निकाल लेंगे और उसी तरह फिर ए सी का निकाल लेंगे, ये ए और ये सी। इसको x1 y1 मानेंगे तो इसको x2 y2, इसको x1 y1 मानेंगे तो इसको x2 y2। इस तरह से आप जिस तरह से ए बी का समझाए हैं उसी तरह बी सी निकाल लेंगे, ये आ गया। और फिर उसी तरह सी ए निकालेंगे उसी सूत्र पर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह ये सी ए का मान भी उसी तरह निकालेंगे तो ये भी आ गया आपका 2 करड़ी में 2a। यानी ए बी का आंसर आया इतना, बी सी का आया इतना और सी ए का आया इतना। तो ये तीनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी बी। यानी ए बी बिंदु की जितनी दूरी आया उतने ही बी सी की आया, उतने ही सी ओ के। तीनों भुजाएं का बराबर आ गया, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज यदि ए बी सी है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र है त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर। यहाँ समबाहु लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर करड़ी में 3/6। तो भुजा कितना है, 8a स्क्वायर आया है, ए बी भी आया है, बी सी भी आया है, सी ए। तो ये भुजा हो गया। आइए करड़ी में 3/4 उतार देंगे। इस तरह से ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। आज करड़ी में 3 है तो इस तरह ये करड़ी में 3a स्क्वायर अंदर हो जाएगा और ये 2 बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 करड़ी में 3a स्क्वायर वर्ग मात्रक हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया।